कलेक्शन एजेंट बना लुटेरा और खुद का ही लूट लिया हजारों। 6 घंटा के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। घटना के संबंध में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दुकली पिपरौलिया रोड पर 3 अगस्त को अमरजीत कुमार पिता स्वर्गीय जगन शाह जो ग्राम मखदूमपुर कोदरिया थाना कर्जा जिला मुजफ्फरपुर एपीएम थाना अंतर्गत रतनपुरा में ग्रुप लोन का कलेक्शन करके लौटने के क्रम में 42,800 रुपया लूट लेने की सूचना अपने शाखा प्रबंधक को दिया। शाखा प्रबंधक के द्वारा डायल 112 एवं थानाध्यक्ष बहादुरपुर को इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना के आलोक में तत्क्षण थानाध्यक्ष बहादुरपुर दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा वादी से पूछताछ किया तो वादी के द्वारा बताया गया कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 की संख्या में अपराध कर्मियों द्वारा ग्रुप लोन का कलेक्शन किया हुआ पैसा लूट लिया गया। उक्त संबंध में वादी अमरजीत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर बहादुरपुर थाना कांड संख्या 291/24 3 अगस्त को दर्ज किया और अग्रतर कार्रवाई करने लगी। रास्ते पर लगाए वादी के द्वारा बताए गए रास्ते पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, लेकिन कोई साक्ष्य न मिलने पर वादी से जब कड़ी कार्रवाई से पूछताछ की गई तो वादी ने बताया कि वह अपने द्वारा कलेक्शन किए गए पैसे को खुद ही लूट लिया और फिर अपने सास के अकाउंट में ये सारा पैसा भेज दिया। घटनास्थल के पास ही श्रीमान श्रीमती फार्म हाउस के पीछे जंगल में फेंक दिया तथा मोबाइल का सिम निकालकर उसी जंगल में फेंक दिया और तब अमरजीत कुमार जो वादी था वही अभियुक्त बना और अभियुक्त की निशानदेही पर कैश भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि इससे पूर्व भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है अमरजीत कुमार लोन कलेक्शन के नाम पे ही। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य। अंतर्गत बहादुरपुर थाना में कल दिनांक 3 अगस्त को लगभग 12:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरजीत कुमार जो व्यक्ति हैं जो कि शाखा प्रबंधक के द्वारा इनको अधिकृत करके ग्रुप लोन को पैसा जो है कलेक्ट करने के लिए भेजा गया था। इनके द्वारा थाना में आगे सूचना दिया गया कि लगभग 12 के आसपास में इनके पास से कुल 42,000 के आसपास जो पैसा जो उन्होंने रिकवर किया था वो कुछ 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने जो 2 बाइक पर थे उन्होंने इनसे लूट लिया गया। इस सूचना के तुरंत उपरांत थानाध्यक्ष बहादुरपुर ने और टेक्निकल टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के उपरांत इन्होंने तकनीकी अनुसंधान जो है तो त्वरित रूप से शुरू किया। आगे जब हम जैसे साक्ष्य संकलन हम कर रहे थे तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उजागर हुई। तकनीकी रूप से अनुसंधान में ये चीज़ उजागर हुई कि जो इन लोगों के द्वारा इनके द्वारा जो पूरा अपना थ्योरी बताई जा रही थी जिस तरह से इनके साथ में घटना कारित हुई थी उसकी पुष्टि ये नहीं कर पाएगा। जब घटनास्थल पर पहुंचे जब हमने और अनुसंधान के बिंदुओं को और खंगाला तो घटनास्थल के पास से ही हमें एक जो सिम बेसिकली जो मोबाइल इन्होंने बोला था कि हमारे से लूट लिया गया है उसका सिम जो था वो बरामद हो गया। जब हमने इनसे और गहनता से संबंधित पूछताछ किया तो ये अपने ही बुने हुए एक जाल में एक तरह से वहीं पर ही टूट गए और उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोला कि खुद इन्होंने एक षड्यंत्र रचते जो कंपनी का पैसा था उसको लूटने के लिए इन्होंने ये पूरा अपराध का एक साजिश को रचा था और जो पैसा था लगभग 42,000 रुपये इन्होंने अपने सास के अकाउंट में और अपने अकाउंट में क्रमवश इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद में इन्होंने जो छानबीन किया इन्होंने वहाँ से अपना बैग और मोबाइल जो इन्होंने फेंक दिया था छुपा दिया था उसको भी इन्होंने रिकवर करवाया। इसमें इन्होंने आगे एक और बात को स्वीकारा कि पतोर थाना अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें भी इन्होंने इसी तरीके का ही एक अपराध का सूचना जो थी वो पतोर थाना को दी थी और बोला था कि मेरे साथ वहाँ पे वैसे लूट हुई थी। उसका भी इन्होंने अपना भूमिका स्वीकारते हुए बोला कि उस समय लगभग जो इन्होंने 47,510 रुपये जो अपने बोले थे कि इनमें से लूट लिए गए थे उसका भी इन्होंने ऐसे ही ट्रांसफर अपने ही व्यक्तिगत अकाउंट में किया था। इस पूरे घटनाक्रम को हम लोगों ने उद्भेदन जो किया है वो कुल 6 घंटे के अंदर में किया है। इसमें मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है, बैग रिकवर किया गया है।
इवन जो अन्य साक्षी हैं जिसमें इन्होंने जो ट्रांसफर भी किया गया था पैसा, उस पैसा को भी इन्होंने ट्रांसफर जो किया गया था अपने सास के अकाउंट में किया गया था, उसका हमने पूरा चेन स्टैब्लिश भी कर लिया है। पैसा भी हमें जल्दी ही उसमें रिकवर कर दिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है ये जो व्यक्ति है, जो ये मखदूमपुर कोदरिया, ये थाना कर्जा पड़ता है मुजफ्फरपुर के, वहाँ के रहने वाले हैं। किस कंपनी में ये कार्यरत है? ये पिरामिड एक लोन स्कीम है। अच्छा सर, आपने का जो है हेरा फेरी बताया गया, पहले इन्होंने 42,800 रुपये का जो इन्होंने कलेक्ट किया था उसका किया था, और इसके अतिरिक्त जो पहले जो 1 महीने पहले की जो घटना थी 2 जुलाई की, उसमें उन्होंने 47,510 रुपये का किया। इनका कोई ये जो आपराधिक इतिहास भी रहा है अभी तक आपराधिक इतिहास जो सामने आया है उसमें जो पतोर वाला मामला है वो उजागर हो गया है। इसके अतिरिक्त जो और भी अगर कोई आपराधिक इतिहास में इस तरह की गतिविधि को इन्होंने अगर इंजाम दिया है तो उसको हम खंगा लेंगे। सर क्या लग रहा है इसके साथ कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं? ये अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हुई है, अकेले ही रूप से अभी तक अपनी भूमिका स्वीकारते हैं, लेकिन अगर किसी और की भूमिका आती है तो हम आगे जो छानबीन है उसमें उनका पार्ट बनाएंगे। सर, कल वाली घटना में इसने जगह जो बताया, गाँव के बीच में जो रोड होता है वहाँ पर वो वापस जब कलेक्शन करने टाइम पे लौट रहे थे तो उस रोड के पास में इन्होंने अपना घटनास्थल बनाई थी, जो एक सुनसान एरिया पड़ता है, जो घरों के से दूर रहता है। तो उन्होंने वहाँ पर एक घटनास्थल बनाया और अपना जो थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ आसपास के जो गांव हैं, जो दुकान वाले हैं, उनको जाके बोलने भी लगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया, ताकि वो लोग भी इनकी बात पे थोड़ा विश्वास करें, और जब पुलिस आगे उनसे पूछताछ करे तो वो लोग भी इनकी जो थ्योरी को दोबारा दोहराएं। कलेक्शन जो था सर इसके पास वो कैश में था क्या? आप जैसे वो कलेक्शन जो है आमतौर पे करते हैं वो कैश में करते हैं, तो ये और इनको अगर ये भी अलाउ है कंपनी की तरफ से कि अगर ये कैश में इनको पैसा देता है जो ग्राहक लोग होते हैं उसको ये अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कल की जो इन्होंने कलेक्शन था इसमें इन्होंने पहले से, क्योंकि ये षड्यंत्र रच लिया था, तो इन्होंने कुछ 15,000 जो था वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, जो कि नियम विरुद्ध है, और बाकी जो था इन्होंने कैश में लिया, और कैश को फिर बाकी बाद में जाके एक साइबर कैफे के माध्यम से इन्होंने अपने किसी एक परिजन जो है, उनकी सास जो है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सर लोन का जो मामला है कभी बहुत संगीन है, क्या ये जो कंपनी है ऑथराइज्ड है या सर इसका कुछ बारे में? अभी तक इसमें हमने छानबीन नहीं की है, और अभी तक जो हमारा जो केंद्रीय बिंदु था वो ये था कि जो लूट बेसिकली जो कारित हुई है उस पर हम डिटेक्शन करना, कंपनी के रेस्पेक्ट में अगर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है तभी उसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।